यूथ्स में भी आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे, टीनेजर्स, यूथ्स भी हमारे पास आ रहे हैं जिन्हें ये सब बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, लो स्पर्म काउंट हो, लॉस ऑफ लिबिडो हो, वाइटिस डिस्चार्ज हो। और हम लोग कोई मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी मेडिसिन का यूज़ नहीं करते। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक पद्धति से ही हमारा इलाज होता है सर। जो भी मेडिसिन हम देते हैं वो प्योर आयुर्वेदिक होती है। तो ऑनलाइन या फ़ोन पे सर हमारी मेडिसिन नहीं है। आपको हमारे पास आना पड़ेगा, हमारी ओपीडी पे हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा। हम लोग सर प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे और कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्यों है। डॉक्टर साहब, कई सारे जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख पा रहे हैं नील्स पुराने हो चुके हैं, तो क्या उनका भी इलाज संभव है? क्या वो फिर से उसी ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर देंगे या उनकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी? सर देखिए, जो भी ऐसी कंप्लेन लेके आते हैं उनके सबसे बेसिक स्पर्म एनालिसिस या सीमेन एनालिसिस होती है, वो हम कराते हैं। फिर उसके काउंट के अकॉर्डिंग, कितने काउंट है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उनमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। अगर आप शादीशुदा हैं, पत्नी के सामने जाने से डर लगता है, या फिर आप बिस्तर पर जाते ही ढेर हो जाते हैं, या फिर आपकी उम्र शादी लायक हो गई है और घर वाले शादी का जिक्र करते हैं तो आपको घबराहट शुरू हो जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको गुप्त रोग जैसी बीमारियां शुरू होने के लक्षण हैं। और आजकल अमूमन देखा जाता है कि साल 6 महीने शादी को हुए और बात तलाक तक आ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है। और इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ जनता क्लिनिक एंड हॉस्पिटल सोनीपत के डॉक्टर अभिनव जी मौजूद है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सिटी तहलका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, नए नए जोड़े जो हैं आजकल एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते, सेटिस्फेक्शन जो है नहीं दे पाते अपनी पत्नियों को, और तलाक थाने, तहसील और कोर्ट कचहरी तक बात आ जाती है। क्या वजह है कि किस तरह से इसकी जो है आजकल खान पान ये रहता है या स्ट्रेस होता है? क्या वजह रहती है कि गुप्त रोग और या बचपन की गलतियां कहें? सर देखिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, जिसमें से आपने एक बोला डाइट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आहार प्रॉपर नहीं होने से, आहार ही रस है मेन, तो आहार प्रॉपर नहीं होने से कहीं ना कहीं और भी धातुएं जो हैं बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। दूसरा स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत है आजकल। पहले के लोगों में आप देखेंगे उतना स्ट्रेस नहीं था, लोग बहुत चिल और कूल रहते थे अपने काम को लेके, तो उनका एक जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ थी बहुत मेंटेन थी, बहुत बैलेंस थी। लेकिन आजकल वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वर्क ड्यूरेशन ज़्यादा है, टाइमिंग्स बहुत ऑड हैं। आप देखेंगे नाइट शिफ्ट हर जगह, हर कंपनीज में चल रही हैं, तो ये सब एक बहुत बड़ा इशू है। कोमॉर्बिडिटी है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से, जिसके मेडिसिन के साइड इफेक्ट के तौर पे भी ये सब देखने को मिलता है। एज एक फैक्टर है कि धीरे धीरे एज के साथ भी ये सब चीज़ें आप देखेंगे बढ़ रही हैं। यूथ्स में भी आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे, टीनेजर्स, यूथ्स भी हमारे पास आ रहे हैं जिन्हें ये सब बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, लो स्पर्म काउंट हो, लॉस ऑफ लिबिडो हो, वाइटिस डिस्चार्ज हो। तो उनमें जो रीज़न मुझे समझ में आया सर, वो एडिक्शन का है। क्योंकि वो मान लीजिए खाना भी थोड़ा बहुत ठीक खा ले रहे हैं, सो भी ले रहे हैं, बट एडिक्शन कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। निद्रा, स्लीप वेक पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट सर। प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है। मैं कहता हूँ अगर अच्छी नींद ले लो, आहार अच्छा हो, निद्रा अच्छी हो आपकी, तो आधी से ज़्यादा बीमारियां वैसे ही सर खत्म हो जाएंगी। आप किस तरह से इलाज करते हैं सर इसका? और बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयां हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और कितना कारगर सिद्ध होता है ये? सर हम लोग कोई मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी मेडिसिन का यूज़ नहीं करते। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक पद्धति से ही हमारा इलाज होता है सर। जो भी मेडिसिन हम देते हैं वो प्योर आयुर्वेदिक होती हैं, और वो हम लोग उसमें मेनली जो कास्ट औषधियाँ होती हैं, जो हर्बल प्रोफेशंस कास्ट औषधियाँ यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर रस औषधियों का यूज़ कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं उसका। और सर इसमें रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं उनका कल्टीवेशन भी हमारे ही हर्बल गार्डन में हो रहा है, तो हम लोग परचेज एज सच नहीं करते। तो हमें पता है सर कि उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो रसशास्त्र के डॉक्टर्स हों, द्रव्य गुण के हों, वो लोग भी प्रॉपर उनकी देख रेख में चीज़ें हो रही हैं। तो कौन सी मेडिसिन हो रही हैं, कब कल्टीवेट करना है, कब उसको यूज़ में लेना है, किस पार्ट को यूज़ में लेना है, तो ये सब भी हम लोग सोच के फिर प्रॉपर उसका कैसे प्रिपेयर होनी है, उसका शोधन करना है नहीं करना है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो मेडिसिन बना रहे हैं, इसलिए सर वो इफेक्टिव है।
अच्छा, कोर्स इसका कितना ड्यूरेशन का रहता है, या फिर इलाज की प्रक्रिया क्या है? आपके पास आते हैं पेशेंट तो सबसे पहले एग्जामिनेशन आप करते हैं, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है? सर देखिए, प्रक्रिया इतना है कि अगर जिसको भी जो मैं प्रॉब्लम्स बताऊँ अगर वो हैं, तो ऑनलाइन या फ़ोन पे सर हमारी मेडिसिन्स नहीं है। आपको हमारे पास आना पड़ेगा, हमारी ओपीडी पे, हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा। हम लोग सर प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे जी। और कॉज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्यों है। क्योंकि जैसे एक बच्चा आया था 22-23 साल का था, उसको प्रॉब्लम थी, तो वो ये एज ही नहीं है उसे प्रॉब्लम होने की। तो कॉज़ फाइंड आउट और कॉज़ पे काम करने का हम लोग काम करते हैं। हमें जो भी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने हों, कोई टेस्ट करने हों या जो भी एग्ज़ामिनेशन हमारा प्रोटोकॉल है अंदर हमारे पास है, तो हम लोग प्रॉपर पेशेंट को एग्ज़ामिन भी करते हैं। मेडिसिन्स के साथ-साथ सर इसमें आप देखेंगे ना कि काउंसलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं ताकि पेशेंट के अंदर जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, जो बात है, जो वो किसी से नहीं शेयर कर पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, तो वो एटलीस्ट हमसे या हमारे जो भी और वर्कर्स साथ में, हमारे जो डॉक्टर्स साथ में हैं और भी स्टाफ है, उनसे वो कहीं न कहीं किसी न किसी ज़रिए से जुड़े और अपनी चीज़ों को शेयर करे, तो आधी प्रॉब्लम उसको वहीं हो जाएगी। अगर वो भ्रमित है या कोई भ्रामक प्रचार देखा है या और भी कोई उसके मन में कोई डाउट है रिगार्डिंग किसी भी चीज़ ये गुप्त रूप के, तो सर एटलीस्ट उसको सही चीज़ पता हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, तो उनको लगता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए या ये स्टैंडर्ड है, मेरे में नहीं है तो मुझे ये बीमारी हो गई। तो ये भी सर हम लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग थोड़ा एजुकेट हों। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, बहुत सारे क्लिनिक्स के अंदर एक थेरेपी भी करते हैं, वही थेरेपी क्या इससे इलाज संभव है, या थेरेपी कितना कारगर होता है? सर देखिए, बाकियों को तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। हमारे यहाँ सर देखिए, जो भी है मेडिसिन्स से मेनली है, प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन है, हिस्ट्री टेकिंग है, काउंसलिंग है, तो और मेन क्या आहार होना चाहिए, आहार-विहार पे भी हम चर्चा करते हैं। फिर उनको पेशेंट्स को भी बताते हैं कि आपकी लाइफ़स्टाइल दिनचर्या कैसी हो, क्या-क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे-कैसे कुछ जो हम लोग बेसिक एक्सरसाइज़, प्राणायाम, ध्यान, इन सब पे भी फ़ोकस्ड रहते हैं। तो एक ओवरऑल आप देखेंगे तो ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें एक बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। एक सर, कुछ टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, मेडिकल स्टोर से कहीं भी ले लेते हैं, तो उसके कई बार डबल डोज ले लेते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने से उनकी जान तक चली जाती है। बहुत सारा ये है कि घातक हो जाता है उनके लिए, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? सर देखिए, वो बेसिक वियाग्रा नाम से जिसके कंपोनेंट सिल्डेनाफिल है, वो उस नाम से ही आती हैं। तो लोग बस वही परफॉर्मेंस प्रेशर वाला जो प्रॉब्लम है, उसी चक्कर में वो लेते हैं और उसके आप देखेंगे मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कहीं न कहीं आप न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ों को पता भी नहीं चलती। तो उसके कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया कि हमारी मेडिसिन कैसी है, वो कैसे बनी है, वो कैसे कौन बना रहा है, कौन देख-रेख कर रहा है। तो ये प्रॉपर हमारा एक चैनल है, जिसके थ्रू हम वो मेडिसिन प्रोक्योर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं और पेशेंट को डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। हमारे मेडिसिन्स में एडल्टरेशन आपको नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और प्रॉपर एक जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है वो मिलता है। डॉक्टर साहब, कई सारे जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख पा रहे हैं, नील स्क्रानु हो चुके हैं, तो क्या उनका भी इलाज संभव है? क्या वो फिर से उसी ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर देंगे, या उनकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी? सर देखिए, जो भी ऐसी कंप्लेंट लेके आते हैं, उनके सबसे बेसिक स्पर्म एनालिसिस या सीमेन एनालिसिस होती है, वो हम कराते हैं। फिर उसके काउंट के अकॉर्डिंग कि कितने काउंट हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उनमें मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं सर। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आपको भी इसी तरह की परेशानी है, तो आप निसंकोच आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस एड्रेस पे आप क्लिनिक को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सोनीपत के सेक्टर 15 में, आप यहाँ पर आकर के डॉक्टर से परामर्श लें और अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसको टूटने से बचा सकते हैं। नमस्कार।